हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट 25 टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जामिनों में भी यही क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो आप देख सकते हैं, हेडिंग देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जेएसएससी जीडी, बीपीएससी, आरपीएफ, एनटीपीसी, जेएसएससी रेलवे आदि में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें और हमारे सभी क्वेश्चन को एंड तक, लास्ट तक बनाए रखें और देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 2018 में। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, आयोडीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। हमारा अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। यह आरआरसी चेन्नई 2022 में पूछा गया मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। हमारा अगला सवाल है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। डूरंड कप फुटबॉल में खेला जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध, जो किस राज्य में स्थित है? महानदी उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। हमारा अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारे संविधान में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है। हमारा अगला सवाल है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा कौन सी है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युआन, जिसको हम लोग रेन मिम्बी भी बोलते हैं। कभी कभार परीक्षा में आपका रेन मिम्बी ऑप्शन दिया रहेगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पर रेन मिम्बी। नहीं तो अक्सर इसका एक्चुअल में युआन ही बोला जाता है और नई मुद्रा जब पूछे तो रेन मिम्बी बोला जाता है। हमारा अगला सवाल है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हमारा अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। हमारा अगला सवाल है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने बनवानी शुरू की थी। शुरू स्टार्टिंग पूछ रहा है, तो जब हमारा स्टार्टिंग पूछे तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर यही सवाल पूछता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार को किसने खत्म किया था या बनाया था, पूरा किया था, तो हमारा उसका उस समय राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या किए थे? कुतुब मीनार को पूरी तरह से पूर्ण रूप से बनवाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्टार्ट किया था। तो हमारा इस क्वेश्चन का हिसाब से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। हमारा अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट ए, चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य बोलते हैं। विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी हमारा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? स्वयं कभी कभार पूछता है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक, तो वो भी है कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है सार्क दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू नेपाल में स्थित है। हमारा अगला सवाल है दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षेस के 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य कौन कौन से हैं? तो हम आपके बताने वाले हैं। इसमें हमारा हो जाएगा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या है ये? दक्षेस के 8 सदस्य देश हैं। हमारा अगला सवाल है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7516.5 किलोमीटर। और अगर यही स्थलीय सीमा के साथ अगर हमारा पूछा जाता तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता 15,275 पॉइंट समथिंग कुछ होता। ठीक है, तो भारत की अभी पूछा है कि मुख्य भाग की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7516.5 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है विश्व में अबरक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हमारा अगला सवाल है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हमारा अगला सवाल है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। हमारा अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। हमारा अगला सवाल है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है तो क्या इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। विटामिन सी कट्ठे पदार्थों में पाया जाता है, चूंकि दूध में ये पाया नहीं जाता है। और वसा में अगर पूछता है तो हमारा क्या जाता है? ए, विटामिन ए पाया जाता है वसा में, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। हमारा अगला सवाल है श्वेत रक्त कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ श्वेत हम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हमारा हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका का। श्वेत रक्त कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो श्वेत रक्त कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट श्वेत रक्त कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। हमारा अगला सवाल है पादप कोशिका का कौन सा हार्मोन उसे कोशिका के विभाजन करने में मदद करती है? कोशिका का विभाजन करने में पादप कोशिका का कौन सा हार्मोन मदद करती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप कोशिका के विभाजन करने में मदद करती है। हमारा अगला सवाल है कोशिका का कौन सा हार्मोन उसे फूल खिलने वाले हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? तो कोशिका का कौन सा हार्मोन उसे फूल खिलाने वाला हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस के कारण पौधों में फूल खिलते हैं। हमारा अगला सवाल और हमारा आज का लास्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि वनस्पति जगत के किस वर्ग को एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा जाता है कि वनस्पति जगत के किस वर्ग को एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। तो ठीक